कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है। तो बिजनेस लेवल की अगर हम बात करें तो जो ब्रोकर्स है, ठीक है, उनकी जो सबसे ज़्यादा कमाई जो हम लोग को होती है वे देखने को यहाँ पे मिलती है, वो एफ&ओ ट्रेडिंग से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी के ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस के ऊपर हम लोग को अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेबी का जो फोकस रहेगा भाई, वो तो रिटेलर्स का पैसा कुछ भी करके बचाने के हिसाब से ही रहेगा, और इसी के लिए उन्होंने नियम कानून कायदे यहाँ पे लाए थे। और इस पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं वेदर इट इज अ फुल सर्विस ब्रोकर और द डिस्काउंट ब्रोकर, हर किसी को हम लोग को झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। इनफैक्ट जब ये चीज सामने आई थी, ट्रू टू लेबल की बात करें या फिर जो नए एफ&ओ रूल्स की बात यहाँ पे की थी, अभी के आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तभी जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत जी ने भी ये बात बोली थी कि इस प्रकार से अगर चीजें चलती रही तो मतलब शायद से बिजनेस ही बंद करना पड़े। मतलब उन्होंने ऐसा ही नॉर्मल इसमें यहाँ पे बोला था कि काफी मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस हम लोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसी पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी वापस हम कह सकते हैं जो नितिन कामत जो सीईओ है जीरोधा के, सो उन्होंने बताया है कि उन परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की अगर बात करें 30% तक डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम, ठीक है, अक्रॉस द स्टॉक ब्रोकर की उन्होंने बात की है। एंड जीरोधा की बात कर ले, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि भाई हम लोगों ने पहली बार नेगेटिव ग्रोथ 15 साल के हमारे जो जर्नी में पहली बार देखी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिले, मतलब जो चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट की थी कि आने वाले समय में टफ टाइम देखने को यहाँ पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें अभी इनके बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने क्या बात बोली थी आप देख सकते हैं, देखिए कि 15 साल में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब डी ग्रोथ जीरोधा ने पहली बार यहाँ पे देखी, फर्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब ग्रोथ तो है बट अभी ग्रोथ पहले अगर 9-10% तक चलती थी, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो अभी भी ग्रोथ है बट वो पहले 9-10 थी, अभी हम लोग को 8-7 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो इसको हम डी ग्रोथ यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब नीचे यहाँ पे परफॉर्मेंस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे के यही रीजन है कि ये जो डिसीजन यहाँ पे लिए गए थे उसी का परिणाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोल दिया कि मतलब उनके बिजनेस के हिसाब से दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब ट्रेडर के नंबर में भी गिरावट है और वॉल्यूम में भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते डेफिनेटली टॉप लाइन हम लोगों को यहाँ पे हिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके पीछे के रीजन की बात करें तो कामत जी ने भी यही बातें बोली है कि जो ट्रू टू लेबल हम लोग को लास्ट ईयर जुलाई में आते हुए देखने को मिला था उसके वजह से, एंड जो एफ&ओ से रिलेटेड जो नए नियम कानून कायदे आते हुए देखने को मिल रहा है उसके वजह से। हालांकि अगर देखा गया इस चीज़ के चलते सरकार को भी टैक्स में बहुत अच्छा खासा नुकसान होगा, ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बता के रखा हुआ है। एंड इन शॉर्ट उन्होंने एक एस्टिमेशन भी दिया था, ठीक है, कि उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में हमारा रेवेन्यू 10% तक भी यहाँ पे गिर सकता है। एंड अगले साल अगर एकदम ही आगे की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 30-50% ड्रॉप भी वो एक्सपेक्ट करे थे इन रेवेन्यू फ्रॉम जो इंडेक्स डेरिवेटिव से जो उनको आता था उसमें भी, ठीक है। और इसके पीछे के रीजंस वही है कि जो नए सर्कुलर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे उसके वजह से इंडेक्स डेरिवेटिव से रिलेटेड नए नियम देखने को मिले थे, उससे रिलेटेड। एंड मार्केट अगर कभी गिरा जो कि ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली वैसे ही बहुत सारे नए प्लेयर्स आते ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के ऊपर वो इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जीरोधा तो मार्केट में लिस्ट है नहीं, बट एंजल वन ये तो एक प्लेयर हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एंजल वन की बात करें तो ऑब्वियसली इनकी भी सबकी जो रेवेन्यू की जो कमाई रहती है खास करके वो ब्रोकिंग से ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट अल्टीमेटली हम भी देख सकते हैं कि इस दिसंबर सेगमेंट में कि उनकी जो अर्निंग है टॉप लाइन वो हम लोग को 1262 करोड़ तक, मतलब अच्छा है, ठीक है, 1260 करोड़ कोई खराब नहीं होता। बट इसके पहले आप देख सकते हो 1300, 1400, 1500, डायरेक्टली 1200 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है, बहुत बड़ा गैप। एंड इसके पहले भी इतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिला था, मतलब हर वक्त अगर आप चेक करोगे 597, फिर बढ़कर 681, फिर 682, फिर 745, लगातार आपको ग्रोथ ही देखने को यहाँ पे मिलेगी। एक आध बार कभी यहाँ पे एक्सेप्शनली थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी कि 826 से 808, फिर उसके बाद तो बस तेजी थी। मतलब सेल्स की अगर बात करें, रेवेन्यू की बात करें 1000, फिर 1059, फिर 1300, 1400, 1500, बट इस वक्त की जो गैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो काफी बड़ा है और उसके पीछे के रीजंस यही देखने को मिल रहे हैं। और ये पॉइंट एंजल वन को भी यहाँ पे पता थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि नए अलग अलग सेगमेंट में वो एंट्री करते हुए देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने 250 करोड़ इन्वेस्ट किया था, किस चीज के चलते, वेल्थ मैनेजमेंट आर्म के चलते। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को इसी चीज को लेकर देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, क्योंकि और ज्यादा टाइटनिंग हम लोग को एफ&ओ से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 90% लोग क्या करते हैं, एफ&ओ में पैसा यहाँ पे खोते हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी के रिपोर्ट्स देखने को मिल जाता है। रिसेंटली भी अगर हम बात करें तो सेबी ने इससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं, देखिए ओवर 90% एफ&ओ ट्रेडर लूजिंग। ये अभी मतलब अभी का है, मार्च 7 आज के दिन का ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेबी के जो अनंत नारायण की अगर हम लोग बात करें, वो बात बोलते वक्त उन्होंने ये सारी चीज़ें सामने यहाँ पे रखी। मतलब अभी भी सिचुएशंस की अगर हम लोग बात करें तो वैसे ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी भी अगर हम लोग कहें तो बहुत सारे लोग एफ&ओ में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो और भी टाइटनिंग यहाँ पे रूल्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका कुछ हिंट हम लोग को सेबी की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जो अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करती है, हम डेफिनेटली कह सकते हैं उनका टॉप लाइन, उनका बॉटम लाइन इस चीज़ के चलते डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि दिसंबर क्वार्टर में तो हम लोगों ने देखा ही है एंड आने वाले समय में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इस चीज़ को लेकर आप चाहो तो खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।